नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 4 जून मंगलवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राजस्थान में भाजपा 13, कांग्रेस 12 सीटों पर आगे। कांग्रेस के प्रहलाद गुंजल 13,000 वोट से पीछे। ओम बिरला की भी घट रही लीड। जयपुर में भाजपा कांग्रेस दोनों में उत्साह का माहौल। शहर लोकसभा सीट पर मंजू शर्मा 1.89 लाख वोट से आगे। पंजाब चंडीगढ़ कांग्रेस 6 व आप 3 सीटों पर आगे। शेयर मार्केट में हाहाकार, सेंसेक्स 3500 अंक से ज्यादा गिरा। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों पर शुरुआती रुझान आने शुरू हो गए हैं। सभी सीटों पर डाक मत पत्रों की गिनती के बाद मतगणना के लिए ईवीएम खुल गई है। भाजपा 13 और कांग्रेस 12 सीटों पर आगे है। बाड़मेर सीट से निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र भाटी आगे चल रहे हैं। दूसरे नंबर पर उमेदा राम बेनीवाल व केंद्रीय मंत्री व भाजपा प्रत्याशी कैलाश चौधरी तीसरे नंबर पर चल रहे हैं। जालोर में भाजपा प्रत्याशी लुम्बा राम चौधरी आगे चल रहे हैं, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत पीछे चल रहे हैं। कोटा बूंदी लोकसभा सीट पर खबर लिखे जाने तक भाजपा आगे चल रही थी। जेडीबी कॉलेज में 5वें राउंड में काउंटिंग में बीजेपी कुल 10,440 की लीड पर थी। भाजपा प्रत्याशी ओम बिरला करीब 13,000 वोट से आगे थे। ओम बिरला को कड़ी टक्कर दे रहे कांग्रेस के प्रहलाद गुंजल दूसरे नंबर पर चल रहे थे। हालांकि बिरला की हर राउंड में लीड बढ़ घट रही थी। शहर लोकसभा सीट पर मंजू शर्मा 1,89,000 वोट से आगे चल रही हैं। खबर लिखे जाने तक जयपुर शहर लोकसभा सीट के नतीजों के लिए मतगणना जारी है। इसमें भाजपा प्रत्याशी मंजू शर्मा 1,89,065 वोटों से आगे चल रही थी। वहीं देश भर और राजस्थान के परिणाम देखकर जयपुर में भाजपा और कांग्रेस दोनों के ही पार्टी ऑफिस में उत्साह का माहौल था। कार्यकर्ता अपनी अपनी पार्टी के नाम पर नारे लगा रहे थे। पंजाब और चंडीगढ़ की 14 लोकसभा सीटों पर मतगणना सुबह 8 बजे से जारी है। दोपहर 2 बजे तक हार जीत की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। मतगणना के लिए हर सीट पर 9 सेंटर बनाए गए हैं, जिनमें 15,000 कर्मचारियों की तैनाती की गई है। किसी तरह की गड़बड़ी रोकने के लिए 12,000 से अधिक सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। यहां सबकी नजर बठिंडा से शिरोमणि अकाली दल की उम्मीदवार हरसिमरत कौर, लुधियाना से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष व उम्मीदवार अमरिंदर सिंह राजा वडिंग व भाजपा की रवनीत बिट्टू चुनाव मैदान में है। स्टॉक मार्केट में गिरावट का दौर जारी है। आज 10 बजे से पहले ही बीएसई और एनएसई ने कल के मुनाफे को गंवा दिया था। 11 बजे से करीब सेंसेक्स 3,000 और निफ्टी 1,000 अंक से ज्यादा गिर गया। बाजार में आई तेज गिरावट से निवेशकों को 12 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है। राजस्थान में 5 जून तक लोगों को तेज गर्मी के साथ उमस झेलनी पड़ सकती है। 6 जून से एक नया वेदर सिस्टम राजस्थान में एक्टिव होगा। इसके प्रभाव से जयपुर, भरतपुर, बीकानेर संभाग के जिलों में कई जगह आंधी चलने के साथ बादल छा सकते हैं। कहीं कहीं हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने की भी संभावना है। पिछले 24 घंटे के दौरान सबसे अधिक तापमान 40.5 डिग्री सेल्सियस गंगानगर में दर्ज हुआ है। खबर लिखी जाने तक श्रीगंगानगर लोकसभा सीट के लिए वोटों की गिनती जारी है। यहां 4 राउंड की गिनती पूरी होने के बाद कांग्रेस के कुलदीप इंदौरा 39,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। कुलदीप इंदौरा को 2,37,006 और प्रियंका बेलान को 2,42,000 वोट मिले हैं। अमरनाथ यात्रा 29 जून से शुरू होने जा रही है। इससे पहले सोमवार को बाबा अमरनाथ अपने पूर्ण स्वरूप में नजर आए। बाबा अमरनाथ के शिवलिंग का बर्फ से पूरा आकार बन गया है। इसकी तस्वीरें सामने आई है। इस बार अमरनाथ यात्रा 52 दिन की होगी। 29 जून से शुरू होकर यात्रा 19 अगस्त तक चलेगी। पिछली बार 1 जुलाई से 60 दिन तक चली थी। पहली बार दोनों रूट पूरी तरह 5G फाइबर नेटवर्क से लैस होंगे। चुनाव आयोग के कामकाज पर कांग्रेस के सवाल उठाने, डेटा में गड़बड़ी और कार्रवाई करने में भेदभाव करने के आरोप पर सियासत गर्म है। राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने कांग्रेस के 3 मुद्दों पर लगाए गए आरोपों पर जवाब देते हुए कहा कि वोटिंग डेटा में कोई गड़बड़ी नहीं है। डेटा वही है जो चुनाव के अगले दिन वोटर टर्नआउट ऐप पर डाला गया था। गुप्ता ने कहा कि ईवीएम स्ट्रांग रूम डबल सील्ड है, उसे कोई नहीं खोल सकता, कोई भी सीसीटीवी में देख सकते हैं। कांग्रेस के भेदभाव के आरोपों पर कहा कि आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायतों पर कार्रवाई की है। बीकानेर मेडिकल कॉलेज में स्त्री रोग विशेषज्ञ द्वितीय वर्ष की डॉक्टर के पास मुंबई सीबीआई के नाम से फोन आया। उसके नाम से अलग अलग राज्यों में बैंक खातों में करोड़ों रुपयों का काला धन, मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला का लेन देन बताया गया।
उसे केस दर्ज कर गिरफ्तारी का डर दिखाया और 7,30,000 रुपए की ऑनलाइन ठगी कर ली। उदासर में विराटनगर निवासी श्रुति बुडानिया मेडिकल कॉलेज में स्त्री रोग विभाग में द्वितीय वर्ष की छात्रा है। 22 मई को उसके मोबाइल पर मुंबई सीबीआई के नाम से फर्जी कॉल आया और आधार कार्ड आईडी बताकर कहा कि फेडेक्स से पार्सल मुंबई कस्टम ने सीज कर लिया है। पार्सल में 3 फर्जी पासपोर्ट, जूते और ड्रग्स है। मुंबई साइबर क्राइम यह मैटर डील करेगी। श्राइन बोर्ड पहली बार मेडिकल इंतजाम भी बढ़ा रहा है। बालटाल और चंदनबाड़ी में 100 आईसीयू बेड, एडवांस उपकरण, एक्सरे, अल्ट्रासोनोग्राफी मशीन, क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट, कार्डियक मॉनिटर, लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट से लैस 2 कैंप अस्पताल होंगे। यहां हवा में ऑक्सीजन कम रहती है, इसलिए यात्रा मार्ग पर 100 स्थायी ऑक्सीजन बूथ और मोबाइल ऑक्सीजन बूथ रहेंगे। खबर लिखे जाने तक लोकसभा चित्तौड़गढ़ सीट पर रुझान आना शुरू हो गया है। सुबह 10 बजे तक बीजेपी प्रत्याशी सीपी जोशी को 83,700 मत और कांग्रेस प्रत्याशी उदयलाल आंजना को 46,056 मत मिले थे। बीजेपी प्रत्याशी सीपी जोशी अभी आगे बने हुए हैं। उनके लीड होते ही उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई थी। खबर लिखे जाने तक जोधपुर लोकसभा सीट पर भाजपा के गजेंद्र सिंह शेखावत कांग्रेस प्रत्याशी करण सिंह उचियाड़ा से आगे चल रहे थे। जहां सुबह काउंटिंग शुरू होते ही कांग्रेस के करण सिंह आगे चल रहे थे, वहीं इसके बाद से भाजपा के गजेंद्र सिंह शेखावत ने बढ़त बनाए हुए थे। पूर्व सीएम अशोक गहलोत के विधानसभा क्षेत्र सरदारपुरा से कांग्रेस 7,000 वोटों से पिछड़ रही थी। वहीं फलोदी और जोधपुर शहर में कांग्रेस के करण सिंह उचियाड़ा को बढ़त मिल रही थी। खबर लिखे जाने तक मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर काउंटिंग हो रही है। शुरुआती रुझान में भोपाल, इंदौरा, गुना, टीकमगढ़, मंदसौर और खजुराहो समेत भाजपा सभी 29 सीटों पर आगे थी। इंदौर, बालघाट और गुना में भाजपा की लीड 2 लाख पर पार कर गई। भिंड और ग्वालियर में कांग्रेस भाजपा के वोटों में अंतर कम था। ऐसे में यहां कांटे की टक्कर मानी जा रही थी। उधर राजगढ़ में भाजपा कैंडिडेट से पीछे चल रहे दिग्विजय सिंह ने 2 जगह काउंटिंग रुकवा दी थी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नई दिल्ली ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2024 की फाइनल उत्तर तालिकाएं जारी कर दी हैं। एजेंसी ने सोमवार रात जारी फाइनल उत्तर तालिका में फिजिक्स विषय की एक प्रश्न पर की गई आपत्ति को स्वीकार कर लिया है तथा उसके 1 से अधिक विकल्पों को ठीक माना गया है। इससे कई स्टूडेंट्स के नंबर बढ़ गए हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।